नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, हम आप लोग आपस में मिल करके उस परमात्मा की याद कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संतों की वाणी पे विचार कर रहे हैं। महापुरुषों ने जो वाक्य कहे हैं, उनके जो ग्रंथ छपे हुए हैं, उन पे आपस में मिल करके विचार कर रहे हैं। तो देखो, इस संसार में जगह जगह नारायण भय भय है। देखो, डर ही डर लगता है। रास्ते में चल रहे हैं, न जाने कब भूकंप आ जाए, कोई पता नहीं। हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, न जाने कब गिर जाए, कोई पता नहीं। मोटर में चल रहे हैं, कहीं पहुंचेंगे कि इसका कोई ठेका है नारायण। अरे नारायण नारायण, देखो न, देख रहे हैं भगवान ईश्वरी मालिक है। हमको तो चलते डर लगता है रास्तों पे, कैसे मोटरसाइकिल आदि स्कूटर ट्रक गाड़ियां कितनी चल रही है। हे भगवान, हे प्रभु, बस इसके लिए जैसे कि जुआ ही तो है ये। कोई जुआ खेल रहा हो तो उसको पता नहीं कि हारेंगे कि जीतेंगे। अतः यह विश्व सजनों भय रूपी है। इसमें जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, परंतु सुख भी तो है। लोग कहते देखो सुख तो है, हाँ बड़े बड़े विचित्र व्यंजन है, लेकिन पहले बनकर आएगा सुख। सुख की बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। आहा, मजा आ गया। इस मजे ने ही तो सजा दिया है। अब स्वादिष्ट भोजन खा लिया और बाद में पेट में दर्द हुआ, तो वह पेट का दर्द ही पहले स्वादिष्ट भोजन बनकर आया था नारायण, आया था। देखो नारायण, हमें अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह यहाँ नारायण स्वामी नाम के संत, नारायण स्वरूप नाम के स्वामी संत रहते थे परमार्थ निकेतन में। और स्वामी सुखदेवानंद जी की व्यक्तिगत सेवा में रहते थे। हाँ, तो वो कहीं नौता मिला था भक्तों के, वहाँ भोजन करने अपने गुरु जी के साथ गए। भोजन करके आए तो गुरु जी को कहा, महाराज जी बड़ा पेट में दर्द है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज जी भोजन आज ज़्यादा खा लिया। तो उनके गुरु जी स्वामी सुखदेवानंद जी ने डांटा, क्यों ज़्यादा खाया? तो कहा, महाराज जी थाली में बच रहा था तो हमने बोला बेकार न हो जावे भोजन, इसके लिए हमने खा लिया कि थाली में जूठा छोड़ेंगे फेंका जाएगा। तो स्वामी सुखदेवानंद जी ने कहा, अरे पगले, थाली में पड़ा हुआ खराब होगा तो पेट में क्या अच्छा हो जाएगा? पेट में भी तो मल मूत्र बनेगा। तो हमारे घाट वाले बाबा कहते थे कि भोजन इतना करो जितना दवाई खाते हैं। बोले महाराज दवाई खाते हैं कैसे? कि देखो, डॉक्टर ने कहा ये ताकत की दवा है, भोजन के बाद 1 चम्मच ले लिया कर। हाँ, ऐसे कहते हैं। अपन खाते हैं, शरीर में स्वच्छता आती है कि वाह ये ताकत की दवा है। तो क्या डॉक्टर ने कहा 1 चम्मच खा लो भोजन के बाद, तो हम 2-3 दिन खाए 1-1 चम्मच। बोले बड़े शक्ति आ रही है, स्वादिष्ट है, तो क्या पूरी बोतल पी लेंगे क्या? नहीं, डॉक्टर ने कहा 1 चम्मच तो 1 चम्मच ही। इसी तरह भोजन में देखें। हाँ, उड़िया बाबा कहते थे कि पेट याद ना आवे। बोले महाराज पेट याद ना आवे, भोजन इतना करो कि पेट याद ना आवे। बोले महाराज पेट याद ना आवे, कि देखो ज़्यादा भूखा रहेंगे तो भी पेट याद आएगा, और ज़्यादा भोजन करेंगे तो भी पेट याद आएगा। इसके लिए इतना ही करें कि हमें पेट याद ना आवे। और डॉक्टर ने कहा है, वैद्य ने कहा है इतना खाना, तो उतना ही पावे। क्या बादाम ताकत वाले हैं तो क्या किलो भर खा जाएंगे? नहीं। हमको एक संतों की बात याद आई। कह रहे थे एक जाट मिलिट्री में था, उसको बड़ा गाने का शौक था। तो किसी पूछा हम गावें महाराज, हमारा कंठ कैसे होवे? अच्छा, बोले मिर्ची खाना, मिर्ची खाने से कंठ अच्छा होगा। अब वो तो जाट ही रहा, पाव भर मिर्ची लाया और खा लिया। अब हो गया पेट खराब। तो कहा महाराज आपने कहा मिर्ची खाना, मैंने मिर्ची खाया, पेट ही खराब हो गया। तो संतों ने कहा कि अरे पगले, मैंने तुझे मिर्ची खाने को कहा था, खेत खाने को थोड़ी कहा था। तो नारायण, अपने को इतना ही करें तो
कहते हैं भोजन स्वादिष्ट है, भोजन खा लिया अब पेट में दर्द आ गया। वो स्वादिष्ट ही भोजन आया बन करके दुख देने आया। तो नारायण वेश्या किया सिंगार है और बेटी बीच बाजार, बेट बीच बाजार नजारा सबको मारे। अरे नारायण अभिप्राय यह है कि देखो नारायण सुंदर सुंदर रूप धारण करके दुख आते हैं, सुगंध बनकर दुर्गंध आती है, स्वादिष्ट पदार्थ बनकर कुस्वाद आता है। इस संसार में ऐसी रीति है कि बुराइयां अच्छी बनकर आती है। पहले मालूम पड़ता है कि इसमें बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, बाद में जाकर वह बड़ा दुख देती है, नारायण दुख देती है। हाँ, तो नारद जी बड़े अच्छे उच्च कोटि के ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म तत्व में निष्ठा वाले संत है। बड़ी सुगमता से अनायास ही साक्षात मुक्ति को प्राप्त करा देने वाले और अच्छी ढंग से बताने वाले हैं। तो कह रहे हैं वासुदेव नारद जी से, महाराज हमको ज्यादा परिश्रम न करना पड़े, क्योंकि ज्यादा परिश्रम करने का हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। तो नारायण स्वामी नारद जी ने वसुदेव को भागवत धर्म की युक्ति बताई। हाँ नारायण, तो भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को यह बात बता रहे हैं, इसी बात को हम आप लोग आपस में विचार कर रहे हैं। तो नारायण भागवत धर्म के सिवा जितने भी मार्ग है उसमें जीव को श्रम ज्यादा करना पड़ता है, और भागवत धर्म भगवान के अनुग्रह को प्रधानता है, वो अनुग्रह है परमात्मा का, नारायण परमात्मा का। इसलिए श्रम कट गया और ज्ञान तो जो उपनिषदों में है वही इसमें भी है। तो नारायण सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करते हुए कहते हैं, जब वसुदेव ने नारद जी से प्रश्न किया, जो संसार से छूटने का प्रश्न करे वही नारायण बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। जो तत्व ज्ञान के लिए प्रश्न करे सो बुद्धिमान, और जो ज्यादा भक्ति के लिए प्रश्न करे सो बुद्धिमान, भगवान की भक्ति के लिए प्रश्न करे वो बुद्धिमान। देखो नारायण जब कोई ये प्रश्न करे कि महाराज पैसा कैसे मिले, तो वह बुद्धिमान ही नहीं है। महाराज हमारी शादी ब्याह कैसे हो जावे, हाँ जहाँ हमको भाई हमारा लड़का अच्छा मिल जावे, ये बुद्धिमान नहीं है नारायण। जो नारायण वासुदेव जी के पूछने पर नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए। वासुदेव ने प्रश्न किया तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, सुखी आनंदित हो गए। क्यों आनंदित हो गए कि देखो भगवान का सुमरण हो गया, उसके प्रश्न करने से भगवान की याद आ गई। देखो नारायण ये कितनी बात बढ़िया है कि एक तो नारद जी को खुशी हुई कि वासुदेव जी ने बहुत बुद्धिमान है और अच्छा प्रश्न किया। हम भगवान का वर्णन करेंगे, आपस में सत्संग करेंगे, हमारी वाणी सफल होगी, और जब वाणी से भगवान के गुणगान वाद का वर्णन होगा तो मन में उनकी याद आएगी। देखो हम लोग महापुरुष संतों की वाणी सत्संग में याद करते हैं तो उनके सानिध्य की, उनके दर्शन की, उनसे जो प्रेम लिया, आय हाय हाय उनकी याद आती है। तो नारद जी से प्रश्न किया वसुदेव ने तो आनंद में मस्त हो गए। बोले देखो नारायण भगवान वासुदेव पर प्रसन्न हुए और उनके बेटा बने और उनकी सेवा की, पर देखो भगवान के बेटा होने से वासुदेव को ज्ञान नहीं हुआ, भगवान के उपदेश देने से वासुदेव जी को ज्ञान हुआ। तो नारद जी ने कहा तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखो नारायण तत्व ज्ञान से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, नित्य मुक्त हो जाता है। तो बोले भाई तत्व ज्ञान में भी तो वेदांत का ज्ञान, तत्व ज्ञान में साधन चतुष्ट होना बहुत ही जरूरी है। अब साधन चतुष्टता लावे कहाँ से, इतनी योग्यता नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि महापुरुष संतों ने भगवान को मालूम है कि कलयुग में लोगों की इतनी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी, तो ये भागवत धर्म का प्रचार किया भगवान ने। तो क्या करें कि जो भागवत धर्म में नारायण ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, चंडाल हो,
पशु पक्षी हो, हाँ, यदि इसका भागवत धर्म का अनुष्ठान करे, इसका श्रवण मानस सुने, तो वो पवित्र हो जाता है। वो भागवत धर्म क्या है उसके पे अपने विचार कर रहे हैं। तो देखो नारायण कह रहे हैं कि देव यदि कोई इस भागवत धर्म का श्रवण करे, पाठ करे और ध्यान करे तथा आदर करे कि वह बहुत बढ़िया श्रेष्ठ है, स्वयं न कर सके परंतु दूसरा कोई करता हो तो उसका अनुमोदन करे, माना वाह वाह भैया तू ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो ऐसा करता है तो वो भी नारायण पवित्र हो जाता है। पवित्र ऐसे संतों ने कहा है। वह संतों का धर्म और विश्वद्रोही देवद्रोही भी पवित्र, वो भी पवित्र हो जाता है। यदि कोई नास्तिक सुनने लगे तो आस्तिक हो जाता है, यदि कोई हिंसक सुने तो अहिंसक हो जाता है, हाँ, हिंसा से उसका मन हट जाता है। अब भक्त सुने तो भक्त हो जाता है और चोर सुने तो शाहूकार हो जाता है। ये भागवत धर्म की महिमा ऐसी है। उसमें हम आप लोग ग्रंथों के आधार पे, महापुरुषों के कहे हुए वचनों पे बोध्यंत परस्परम आपस में उस सत्संग का विचार करें। तो देखो नारायण